Ladies and gentlemen, welcome again to my daily live show, which is Let's Talk Live. Today, I'm again live with a story. एक आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ. You have known the name of kite. ईगल. जो ईगल होता है उसका ईगल हैज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप टू 70 years. 70 साल तक ईगल जिंदा रह सकता है और रहता है, बट उसको 70 साल तक जीने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. आफ्टर 40 years उसकी बीक कमज़ोर हो जाती है. उसके जो क्लॉज होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं. उसके पर जो होते हैं वो भारी हो जाते हैं. At that moment, the eagle kite has two options. One is to survive with painful process, and another is to die. या तो उसने survive करना है, जो painful process है कि कैसे सरवाइव करना है, एंड अनदर इज़ कि उस जिस हाल में है तो उसी हाल में रहे और वो अपनी जान से हाथ धोए. देन ईगल जो है, जो काइट है, वो क्या करती है, वो अपना उसका 5 months का प्रोसेस है. तो 5 months में वो अपने, मान लीजिए, जो बीक को तोड़ देती है खुद, और जो क्लॉज होते हैं उनको भी तोड़ देती है. और बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है. हिम्मत नहीं हारती लाइफ में. देन उसके जो पर, जो बीक तोड़ी होती है, वो नई बीक आना शुरू हो जाता है. तो द होल प्रोसेस जो है 5 महीने का होता है, और 5 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. और जब उसको नई बीक आती है तो उस नई बीक से वो जो पुराने पर होते हैं, फंग होते हैं, उनको वो निकाल लेती है ताकि नए पर आ जाए. और जब नए पर आ जाते हैं आफ्टर 40 years, वो दोबारा से, मान लो, एक किस्म का रीबर्थ उसका हो जाता है. एंड शी स्टार्ट्स, जो लाइफ है, दोबारा से उसी तरह से उड़ना, उसी तरह से प्रवास करना शुरू कर देती है. तो ये एक ईगल की कहानी है कि कितने पेनफुल प्रोसेस से उसको गुजर के आगे जाना होता है ताकि वो सरवाइव कर सके और आगे नेक्स्ट 30 years को कवर कर सके, और वो अगले 30 साल तक और जीती है, और अगले 30 साल तक वो ऐश करती है, और अपने हिसाब से जो भी उसको, मान लीजिए, जो खाना हासिल करना होता है वो खाना हासिल करती है. एंड वो अपना सर्वाइवल खुद चूज कर लेती है कि कैसे उसने सरवाइव करना है. जबकि उसके बीच में आफ्टर 40 years एक पेनफुल प्रोसेस से गुजर के वो आगे बढ़ के और आगे निकल जाती है. सेम इज़ द कंडीशन विद ह्यूमन बींग्स. उतार चढ़ाव इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ. हर एक
सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें हर इंसान में कोई ना कोई कला होती है, टैलेंट होता है और कुछ ना कुछ करने का जज्बा होता है। एंड आई थिंक everyone should introspect on himself and see किस में वो माहिर है, कौन सी चीज़ वो कर सकता है और किस में वो ग्रो कर सकता है, आगे किस चीज़ से वो बढ़ सकता है। क्योंकि लाइफ बहुत इंसान को टेस्ट, लाइफ इटसेल्फ इज़ ए टेस्ट, जो ऊपर वाले ने इंसान को एक टेस्ट में डाला होता है। नोबडी इज़ हैप्पी। अगर आप किसी अरबपति से भी पूछेंगे कि वेदर यू आर हैप्पी और नॉट, तो वो भी आपको यही जवाब देगा कि आई एम नॉट हैप्पी। तो इंसान को छोटी छोटी जो ये खुशियां हैं, इन्हीं में से हैप्पीनेस को निकाल के और दुनिया तक पहुंचाना है और अपनी फैमिली को भी खुश रखना है और दुनिया को भी खुश रखना है। और मुश्किलें तो पार्ट है, मुश्किलें, hurdles are the part of life and we shouldn't bother and we shouldn't क्या कहते हैं कि हमें जब अगर कभी हर्डल आता है तो उसमें हमें कमज़ोर नहीं होना है। हर्डल्स आपको, जब तक आपका फेलियर नहीं होता है तब तक आप कुछ लर्न भी नहीं करते। तो फेलियर्स टीच यू सो मेनी थिंग्स। अगर किसी का आज तक कभी फेलियर नहीं हुआ है तो उसने सीखा ही कुछ नहीं है। आइंस्टाइन की बात करें, बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात करें, जितने भी एक्सपेरिमेंट करते थे वो पहले फेल होते थे, देन कोई एक कामयाब हो जाता था और आफ्टर गेटिंग सक्सेस उनके नाम आज हम जानते हैं, उनको हम नाम से पहचानते हैं। तो उनकी कितनी मेहनत लगी होगी उस नाम को कमाने के लिए, वो वही जानते हैं। तो ये लाइफ जो है बहुत ही एक तोहफा है ऊपर वाले की तरफ से। इसका बेटर यूज़ करना है और बेटर तरीके से इसको यूटिलाइज करना है और किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, एज डिस्कस्ड। सलीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट ये जो ईगल होती है, बीक, ये जो ईगल होती है, काइट होती है, ईगल का जो पेनफुल प्रोसेस होता है सर्वाइवल के लिए 5 मंथ्स उसको लगते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक मान लीजिए मोटिवेशनल बातें आज स्टार्ट करी हैं। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है एक ईगल की, दैट इज़ 70 ईयर्स। बट आउट ऑफ 70 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स उसका जो बीक होता है वो कमज़ोर हो जाता है, उसके जो क्लॉज होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। एंड जो पर होते हैं उनमें भी वज़न ज़्यादा हो जाता है और एक पेनफुल प्रोसेस से गुज़रने के बाद उसको रिलीफ मिलता है, दोबारा से नई बीक आती है, नए क्लॉज आते हैं,
और नए पर आते हैं एंड वो दोबारा से परवाज़ करना शुरू कर देती है और नेक्स्ट 30 इयर्स वो हंसी खुशी गुजार देती है। तो लाइफ भी इसी तरह से है कि लाइफ में उतार चढ़ाव, कभी अमीरी कभी गरीबी, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई अमीर आदमी से पूछा जाए कि वेदर यू आर हैप्पी और नॉट, तो उसका जवाब होगा कि आई एम नॉट हैप्पी। अगर किसी मान लीजिए जो दिहाड़ीदार है उससे अगर ये सवाल किया जाएगा कि वेदर यू आर हैप्पी और नॉट, माइट बी एक दिहाड़ीदार में भी वो अपने आप को हैप्पी बोलेगा, बट ही इज़ नॉट हैप्पी। तो इस दुनिया में कोई खुश नहीं हुआ है कि जो भी मान लीजिए किसी को ऊपर वाले ने बख्शा है, अगर किसी को कोई नॉलेज बख्शी है, कोई मान लो बहुत बड़ा ओहदा बख्शा है, तो वो भी उस ओहदे से खुश नहीं होता है। उसको भी चाह होती है कि उससे ऊपर वाला प्रोफाइल कब वो उस पे आ जाए और कब वो उस तरह से बिहेव करना शुरू कर दे। तो ये रही एक छोटी मोटी मिसाल। एक प्लेन क्रैश हो रहा था, तो प्लेन क्रैश होते होते एक आदमी या 2 आदमी बच गए उसमें से। तो जिस टाइम प्लेन क्रैश हो रहा था तो देन उसको सारी चीज़ें याद आ गई। उसका पूरा, जैसे एक वो होता ना कि हम मूवी देखते हैं तो सारी चीज़ें फ्रॉम day 1 to till दैट टाइम वो सारी चीज़ें याद आ गई कि क्या 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 किया लाइफ में, क्या हासिल किया, कुछ नहीं हासिल किया, अब क्या मरने जा रहे हैं। पता भी था कि प्लेन क्रैश हो रहा है, बट फॉर्चुनेटली ही सर्वाइव्ड और ज़िंदा अभी भी है और खुदा का शुक्र अदा कर रहा है कि ही हैज़ गिवन हिम लाइफ। जहाँ पे कि 200 लोग मर गए, वहाँ पे एक बंदा या 2 बंदा बचना, ये एक मिरेकल ही है। तो लाइफ ऐसी चीज़ है कि ये इंसान को सिखाती बहुत कुछ है और फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक कि किसी का फेलियर नहीं होता है, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स देता था कि जैसे ज़िंदगी में कोई बिज़नेस करता है तो फेल हो जाता है, कोई किसी सेक्टर में काम करता है तो वहाँ पे भी फेल हो जाता है। तो जब तक फेलियर्स नहीं आए लाइफ में तो तब तक लर्निंग के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो उसमें कोई वो नहीं है कि कोई जीतता ही जा रहा है। यहाँ पे अगर हम क्रिकेट की बात करें, जब तक क्रिकेट में कोई फेल नहीं होता है, कोई आउट नहीं होता है, तब तक वो आगे के लिए मेहनत नहीं करता है कि मैंने आगे रन्स बनाने हैं। बाउलर्स जब तक उनको छक्के नहीं पड़ते, फेल नहीं होते, तब तक वो उतनी मेहनत नहीं करते कि अगली बार मैंने आगे अपनी टीम को जिताना है। तो लाइफ भी इसी तरह से है कि लाइफ में बहुत सारे मतलब उतार चढ़ाव होते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो कि नामी कॉरपोरेट्स हैं थे, वो कहीं नहीं रहे। जैसे विजय माल्या जैसा कॉरपोरेट
वो एक टाइम पे पैसों के साथ खेलता था, तो आज की डेट में वो कंट्री आ भी नहीं सकता। तो इसी तरह से ये जो ईगल की मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करी कि ईगल क्या करता है कि ईगल अपनी बीक को खुद तोड़ देता है। देखिए सर, एक जगह से अगर आपका फेलियर होता है तो देयर आर मल्टी वेज। आजकल वक्त बहुत स्मार्ट वक्त आया है और खुशकिस्मत है आज की जो जनरेशन है जिनको कि पैदा होते ही स्मार्टफोन हाथ में आ जाते हैं। और जो नॉलेज हम एक्वायर करते थे कि जब हम 10th 12th जब हमें स्मार्टफोन हाथों में आए, तो वो चीज़ें ये आज बच्चे बचपन में उनके पास वो नॉलेज होता है। और वो मान लीजिए हमें टीचर से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना होता था तो उसके लिए भी हमें उसके घर जाना पड़ता था। किसी टर्म के बारे में पूछना होता था तो उसके घर जाना पड़ता था, रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, वो भी कहीं से देख के, बुक से देख के, तो वो हमें बताते थे। सेकेंड थिंग इज, आई थिंक इट्स थर्ड थिंग इज के वी हैव फॉरगॉट रीडिंग बुक्स। हमने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया है। हम सिर्फ स्मार्टफोन से ही गूगल करते हैं और गूगल में टर्म देख ली या कुछ कर लिया, तो जो थॉरो नॉलेज है वो छोड़ दिया है। क्योंकि अगर आपने थॉरो नॉलेज किया, पढ़ा होगा, आपने बुक को फ्रॉम A to Z स्टार्ट से एंड तक पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें रह जाती हैं। वो ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। आजकल क्या है कि सिलेबस आता है और वो भी इतना सा आता है, बुक होती है इतनी बड़ी, तो पढ़ना उसने इतना सारा है बच्चे ने, और उतने से वो पास हो जाता है और वो मार्क्स भी ले ही लेता है। बट वो उसको वो वाली काबिलियत नहीं दे सकता जो काबिलियत उसको चाहिए होती है। बुक्स आर मेंट टू रेड, बीइंग रेड। अगर बुक बनी है तो वो पढ़ने के लिए बनी है। कंप्लीट बुक को पढ़ना हम भूल गए हैं। हम जो खाली बुक ही नहीं, बहुत सारे चीज़ें होती, मैगजीन्स होती थी, अभी भी होती हैं, बट आई थिंक न्यूज़पेपर्स होते थे। आजकल ई न्यूज़पेपर मोबाइल पे आपको आ जाता है, बट दैट्स जो न्यूज़पेपर को हाथ में पकड़ के पढ़ने का मज़ा है, चाय के कप के साथ, दैट इज़ उसका अलग ही मज़ा है। तो लाइफ के बारे में ही मैं आज थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था। अगर सलीम साहब, अगर आप लाइन पे हैं तो अगर आप कुछ अपने विचार, कुछ अपने व्यूज़ इस बारे में कि लाइफ के उतार चढ़ाव के बारे में देना चाहते हैं, तो मैं आपको मौका दे सकता हूं। क्योंकि सलीम साहब एक बुक राइटर भी हैं, सलीम साहब एक डॉक्टर भी हैं बाय प्रोफेशन, एंड सलीम साहब एक कार्टूनिस्ट भी हैं, जो कि करंट जो हालात होते हैं उन पे कार्टून भी बनाते हैं और बुक्स भी
ये लिखते हैं, लिखने का इनका बहुत शौक है और बुक्स भी बहुत सारी रिलीज़ हुई हैं। रिसेंटली इनका एक बुक रिलीज़ हुआ है, बुक ऑफ इडियम्स। तो वो बहुत ही बढ़िया बुक है क्योंकि उसमें साथ में पिक्चर भी दी गई है कि बुक जैसे अगर कोई छोटा बच्चा पढ़ रहा है तो उसको इडियम का मतलब भी पता चलेगा कि इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज़ का क्या मतलब। तो सलीम साहब, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज आजकल आई थिंक देयर इज़ सम रेस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे आ नहीं सकते। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी मेरे साथी, मेरे मान लीजिए जिनको मैं गुरु मानता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो या कोई कुछ मान लीजिए कोई ज़ोर से भी बात करे तो आई डोंट लाइक कि मेरी वजह से ऐसा कुछ हो। तो ये थी एक लाइफ की स्टोरी कि ज़िंदगी भी इसी तरह से है। अगर ज़िंदगी में आपके 40 साल गुज़र जाते हैं तो और कभी स्लो डाउन आ जाता है तो उससे घबराना नहीं होता है, उसके साथ फाइट करना होता है और नए जो टैलेंट है आप में, जैसे हम वी आर मल्टी टैलेंटेड पीपल, तो हमें उस टैलेंट को देख के उस टैलेंट को आगे उभारना है। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको पढ़ाना आता है, अच्छा पढ़ाना आता है, तो वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए उनको वो चीज़ें करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो मान लो हमसे सीख के आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट्स बने हैं, फैक्ट्रियां खोली हैं। तो वक्त इंसान को सिखा देता है और वक्त इंसान को हर उतार चढ़ाव के बाद, मान लीजिए अगर कहीं पे मान लो अंधेरे के बाद उजाला होता है और उजाला अगर ज़्यादा हो तो फिर अंधेरा भी कभी कभी आ ही जाता है। तो देन मैं उन जैसे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको उनके लिए ये खास कर ये वाला प्रोग्राम उन्हीं के लिए है कि जो आपकी बीक है उसको तोड़ दीजिए और जो क्लॉज हैं उनको भी तोड़ दीजिए और जो आपके पर हैं जो बड़े भारी हो गए हैं उनको भी तोड़ दीजिए और अपना यूनिक सा कंसेप्ट लेके मार्केट में आ जाइए। आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं जो हायर करती हैं और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं उस पे एक सेशन कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ने वाले हैं मुंबई से, दिल्ली से, बहुत सारे हैं जो कि इस चीज़ पे डील करते हैं। तो आप आराम से अपने घर में बैठ के काम कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे जैसे अब यार दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि मुंबई में हैं, तो मुंबई से वो लाइव आपको जो मोटिवेशनल स्पीच है, मोटिवेशनल जो बातें हैं
वो बताएंगे, और कैसे ज़िंदगी में ग्रो करना है वो भी बताएंगे। और दिल्ली से भी एक हमारे साथी एक जुड़ने वाले हैं बहुत जल्द। वो अपना बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे जो लाइव सेशन होता है उसमें आ जाएंगे, एंड विल बी डिस्कसिंग दिस वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे JNK में, बिकॉज वी अनएम्प्लॉयमेंट जो है पीक पे है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट भी आँख मूंदे सोई हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही है। रेट्स बढ़ रहे हैं। आज ही मैं देख रहा था कुछ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो प्रोटेस्ट कर रही थी कि गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, तेल के दाम, जो सरसों का तेल 100 रुपये का होता था वो 200 रुपये का है। इनकम वही है, अगर किसी की तनख्वाह वही है, इनकम वही है, कमाई वही है, तो रेट्स अगर 2 टाइम्स हो गए हैं तो वो कहाँ से मैनेज करेगा। सभी का बजट डीरेल हो चुका है, एंड गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट। एंड बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको गवर्नमेंट को चाहिए इम्प्लीमेंट करना, और जो यूथ है, यूथ के लिए कोई पैकेज या कोई स्कीम्स ही कह सकते हैं, स्कीम्स लाएं ताकि यूथ भी अपने 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 टैलेंट के हिसाब से काम करे, और उनको भी कोई मान लीजिए वो चील की तरह, जैसे कि 40 अभी रिसेंटली वी हैड वेरी नंबर ऑफ सुसाइड्स इन कश्मीर वैली बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये राइज में है, ये जो सुसाइडल टेंडेंसी है ये बढ़ रही है हमारे सोसाइटी में बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इसका जल्द से जल्द हल निकालना सेंटर के पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पीपल फ्रेंडली स्कीम्स बनाएं ताकि वो एडजस्ट हो जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको बहाल करें ताकि वो भी इंजीनियर्स कुछ कर रहे थे तो उनका काम भी रुक गया। तो बहुत सारे अगर मुद्दे उठाना चाहें तो मुद्दे बहुत सारे हैं, बट आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल दोबारा से किसी और मोटिवेशनल टॉपिक पे, या अगर मुंबई वाले लाइव आ गए तो वर्क फ्रॉम होम पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो हमारे लोग जो अनएम्प्लॉयड यूथ है घर से किस किस किस्म का काम कर सकते हैं, तो कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो मुंबई से आएंगे, दिल्ली से भी हैं कुछ जो लाइव आना चाहते हैं मेरे लाइव में, तो मैं उनको भी दावत दूंगा। तो एक्चुअली जो ये स्पीकर्स वगैरह होते हैं इनका बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, और जिस वक्त मैं इस वक्त लाइव कर रहा हूँ वो इस वक्त जूम पे मीटिंग कर रहे होते हैं। तो उनसे टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, या तो ड्यूरिंग डे टाइम वी कैन गो फॉर लाइव, बट इन द इवनिंग एंड इन पर्टिकुलरली 9 to 9:30 जो मेरा लाइव शो होता है उस टाइम पे किसी का ये अवेलेबल होना तो थोड़ा सा मुश्किल।
अच्छा, वन थिंग मेरे दिमाग में आ रही है, जो टोल नया टोल बना है बानीहाल में, और उसमें सुनने में आया है कि 5 किलोमीटर रेडियस, 5 किलोमीटर रेडियस, तो वो तो मान लीजिए उस रेडियस में लोग रहते ही नहीं हैं 5 किलोमीटर रेडियस में। तो अगर बाकी जगहों पे 20 किलोमीटर रेडियस है तो बानीहाल टोल के लिए भी 20 किलोमीटर रेडियस होना चाहिए। और एक और चीज़ मैंने नोट करी है आज की डेट में कि एक जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर में कुछ क्रैक्स आए हुए हैं। अभी तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है नया टनल, तो अगर आज की डेट में हम क्रैक्स देख रहे हैं तो आने वाले टाइम में आई थिंक कोई डिज़ास्टर हो सकता है वहाँ पे। तो मेरा जो एजेंसीज़ हैं जिन्होंने बनाया है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं जिन्होंने उसको मेंटेन किया है, बनाया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो अपनी खामियां हैं, कमियां हैं, ये अभी से अगर रिफ्लेक्ट होने लगी तो आने वाले टाइम में आई डोंट थिंक कि टनल भी सरवाइव चलेगा। इससे अच्छा है जवाहर टनल, आप देखें कि जवाहर टनल कब बना था और अभी भी फंक्शनल है। तो अगर ये नया टनल इसी हिसाब से, अगर इनका फ्लाईओवर आज जवाब दे चुका, फ्लाईओवर में क्रैक्स आ गए हैं, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग, मान लीजिए फिशी, कि कुछ करप्शन का मसला होगा। दैट्स वाई इसमें कुछ गड़बड़ हो चुकी है, सीमेंट नहीं लगा है या बाकी चीज़ें जो भी होता है वो तो इंजीनियर्स बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या रीज़न रहा है। तो इसी के साथ आज हम लाइव ख़त्म कर लेते हैं, तो दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शब बख़ैर।